हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। कल 9:15 में, कल 9:15 में क्या क्या मार्केट हलचल कर सकता है, कौन कौन से स्टॉक जो है कल के दिन पॉजिटिव न्यूज़ के रिगार्डिंग बुलिश हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर अप करने में, तो लास्ट तक जरूर देख लेना। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेंस के अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है, वीडियो पब्लिश कर दिया है कि डिफेंस का स्टॉक कब कम बैक करेगा, उसका रीजन भी बता दिया है प्राइस एक्शन के साथ। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के बाद या मार्च के बाद ही डिफेंस सेक्टर कम बैक करते हुए या पीएसयू स्टॉक कम बैक करते हुए मिलेंगे। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। कल के दिन दो इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाला। सबसे पहले इलेक्शन। यस, महाराष्ट्र के इलेक्शन आज कंप्लीट हुआ है और आपको पता है थोड़ा सा अभी एग्जिट पोल भी आते हुए दिख रहा है। एग्जिट पोल का आपको पता है कभी कभी एग्जिट पोल जो है 90% गलत ही साबित होते हुए दिखे हैं लास्ट 2 क्वार्टर में। ठीक है, 2 इलेक्शन की हम बात कर ले, वैसा क्यों करें कि 2024 का जो मेजर इलेक्शन हुआ था वहां से भी क्रैश हुआ था हमारा मार्केट। देन हरियाणा का रिजल्ट का भी लेक देखोगे, वो भी मतलब नहीं आया था रिजल्ट। एग्जिट पोल को आप थोड़ा सा पॉजिटिव कंसीडर नहीं कर सकते हो अभी के करंट 2 बैक टू बैक जो एग्जिट पोल आए हैं। हालांकि अभी देखोगे बहुत सारे एग्जिट पोल निकल के आ रहे हैं, मिक्स रिएक्शन बन रहा है, चाहे तो सेम एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है या नेक्स्ट पार्टी आते हुए भी मिल सकता है, तो दोनों के दोनों मिक्स रिएक्शन चल रहा है। कल के दिन क्या मार्केट इसका रिएक्शन करेगा ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर। यस, रशिया यूक्रेन का वॉर आपको पता है, एक एंटी मिसाइल्स का यूज भी यूक्रेन ने स्टार्ट कर दिया है, लॉन्ग रेंज का मिसाइल यूज कर दिया और उसके रिप्लाई में रशिया ने खुद ओपनली कह दिया है कि हम न्यूक्लियर वेपन भी यूज करने वाले हैं। तीन सारी चीज को आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक क्राइसिस आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट क्रैश होते हुए मिल जाएगा अगर किसी ने भी, मतलब रशिया ही ने ओपन बोला है कि हम डायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे, तो वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आएगा। जाहिर सी बात है यूक्रेन पे अगर न्यूक्लियर वेपन यूज होगा तो काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो इस सबको, ये एक्सटर्नल न्यूज है। अब इंटरनल न्यूज की हम बातचीत कर लेते हैं। तो स्टॉक वाइज देखना चाहे तो टाटा पावर। यस, टाटा पावर कल के दिन रडार पर रहेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो टाटा पावर ने भूटान में एक डील कर लिया 5000 मेगावाट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट का। यस, टाटा पावर आप रडार पर रख सकते हो। हालांकि टाटा पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, Q2 का रिजल्ट अच्छा आया था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ था कि रिन्यूएबल सेक्टर, इनका जो कोर बिजनेस है सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर ही इनका शानदार जंप किया था। बाकी इनका जो पुराना है पावर ट्रांसमिशन का, पावर जनरेशन का, वो फ्लैटिश परफॉर्मेंस करते हुए मिला था। ठीक है, इसका जो टारगेट है 540 भी टारगेट प्रिडिक्ट किया गया है, बट सपोर्ट लेवल देखोगे 395 से लेके 400 रुपीज के आसपास मैसिव सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, या 390 टू 400 का सपोर्ट बनते हुए हमें दिख रहा है। तो स्टॉक को रडार पर रखना, कल के दिन पॉजिटिव थोड़ा सा आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। तो जीआरएससी, यस, इसको भी कवर अप किया है इस वीडियो में, आप चाहो तो एनालिसिस करके चेकआउट कर लेना। जीआरएससी को यहां भी कवर अप किया है। हालांकि शॉर्ट में बता दे, जीआरएससी को एक और ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। 226 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है इनको। कहां से मिला है? तो वेस्ट बंगाल से इनको ऑर्डर मिला है। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल से ऑर्डर मिला है तो क्या मेजर लिंक को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है 19 नवंबर को, डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज के लिए 13 यूनिट बनाने के लिए, और टोटल कॉस्ट होगा 226 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है, तो एक और ऑर्डर इनको मिलते हुए दिखा है। कल के दिन देखने वाली बात है क्या कल के दिन रैली करता है। हालांकि Q2 का जो रिजल्ट था अच्छा था, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी ठीक था, बट अभी भी डिफेंस सेक्टर या इंटायर पीएसयू स्टॉक जो है कम बैक करने में टाइम लगेगा। उसका वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया है। मैंने बोला है ऑलमोस्ट मार्च के आसपास ही कम बैक करेगा, या फिर जो बजट आता है, आपको पता है बजट आने वाला है, बजट में बड़े बड़े एलोकेशंस अगर होते हैं, न्यूज आता है, तब इन सारे चीज को आप जनवरी 15 से लेके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आप इन सारे स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट वीक में, आपको पता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हमारा आता है बजट। बजट से पहले बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं कि ये सेक्टर को बुलिश करने के लिए बजट एलोकेट किया जा रहा है, रेलवे को किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किया जा रहा है, रिन्यूएबल सेक्टर, एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आते हैं। उसके बेसिस पे अगर ये सारे स्टॉक पीएसयू के जो होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको बेनिफिट होते हुए भी मिल जाएगा। देन बात करते हैं एनबीसीसी। यस, इस स्टॉक को रडार पर रख लेना। हालांकि 90 रुपीज से नीचे आ चुका है, अच्छा खासा सपोर्ट तोड़ चुका है, बट इनको एक और ऑर्डर मिलते हुए दिखाई 112 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। चलो नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। उससे पहले अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एरेडा की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा ही व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट्स आ रहे हैं बैक टू बैक, सर एरेडा क्या करें, 190 का फिर से लेवल तोड़ते हुए दिख रहा है, क्या कर सकते हैं?
मेरा बात समझो यार, एरेडा अगर आप बिजनेस देख रहे हो, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, इसका बहुत प्यारा बिजनेस है, लॉन्ग रन के लिए पैसा बनाओ। अभी अभी हाल फिलहाल ये लिस्टेड हुआ है, कंपनी 62 रुपीज से रैली दिया था, 300 रुपए के आसपास भी गया था। हाँ, नो डाउट टॉप लेवल पे खरीदे हो तकलीफ जरूर दे रहा होगा, बट स्टॉक का जो बिजनेस है वो 5 स्टार बिजनेस है। अगर आप बिजनेस देख के खरीदे हो तो अब तो स्टॉक में आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, ये स्टॉक कम बैक करते हुए मिल जाएगा। बट किसी ने टॉप लेवल पे विदाउट बिजनेस देख के या फिर टॉप रैली में खरीदा है तो जरूर आपको अभी तकलीफ दे रहा होगा। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा बिजनेस इसका स्टडी कर लो, बहुत प्यारा बिजनेस है। लॉन्ग रन में अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, टिकना चाहते हो तो बिल्कुल इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा मोटर्स। यस, इस स्टॉक को थोड़ा सा और रडार पे रख सकते हो, हालांकि ये भी स्टॉक जो है लोअर लो के फॉर्मेशन में आ चुका है। लास्ट 6 मंथ्स में देखोगे टॉप लेवल से क्रैश होते हुए दिखा है। Q2 का रिजल्ट भी अच्छा नहीं था, बैक टू बैक इनके मंथली सेल्स भी अच्छे नहीं थे, JLR के भी सेल्स अच्छे नहीं थे। बट ठीक है, इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज भी आ रहा है, उसको हम कवर अप कर लेते। तो टाटा सीरी ईवी, यस, जो 2025 में लॉन्च होने वाला है, कमाल का प्रोटोटाइप 2020 में उन्होंने रखा था सामने, अभी इसका 2025 के आसपास लॉन्च होते हुए मिल जाएगा। ठीक है, तो एक और नया ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर सेगमेंट में टाटा मोटर्स का आते हुए दिखेगा 2025 में। तो जाहिर सी बात है, नए 4 व्हीलर्स आते हैं या नए कोई गाड़ियां ईवी में आती हैं तो बिल्कुल आप चाहो तो इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हो, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम कर सकता है। बट इनके लिए अभी नेगेटिव न्यूज क्या बन रहा है, तो एलॉन मस्क कैसे कह सकते हो, तो यस, ईवी में वो भी एंट्री मारेंगे इंडिया में, और इंडिया में एंट्री मारना इनके लिए 2 मेजर सेक्टर को टारगेट करेंगे। एक पहला क्या रहेगा, स्टारलिंक, जिसमें जियो आ जाएगा, एयरटेल आ जाएगा, इन सारे को स्टॉक को तकलीफ होगा। दूसरा ईवी सेगमेंट में, ईवी में सबसे ज्यादा लीडर कौन है, टाटा मोटर्स, तो उनको थोड़ा सा परेशानी होते हुए मिल जाएगा। तो ये 2 सेक्टर को अभी तकलीफ होगा। एलोन मस्क अगर एंट्री करते हैं इंडिया में तो इन सारी चीजों को भी आप एक्यूमुलेट करके देखो, कोई भी न्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अब देखो, स्टारलिंक का आएगा तो क्या होगा, जियो का जो प्राइस है वो भी डाउन हो सकता है, कंपटीशन मेंटेन करना है, एयरटेल का प्राइस नीचे आ सकता है। हम जैसे कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है, बट स्टॉक मार्केट के लिए जो स्टॉक खरीद के बैठा है उनके लिए ये नेगेटिव न्यूज रहेगा। सेम विद द टाटा मोटर्स हो जाएगा। अगर सपोज को टाटा मोटर्स को 20 लाख के आसपास एलोन मस्क ने कोई 4 व्हीलर को लॉन्च कर दिया तो टाटा मोटर्स का जो सबसे टॉप मॉडल है वहां पे तकलीफ होते हुए इनको दिखेगा, तो थोड़ा सा प्राइस ये भी कट करेंगे। तो एज अ कंज्यूमर अच्छी बात है, बट एज अ शेयर होल्डर बहुत बुरी बात है, कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो भारत फोर्ज। यस, इस स्टॉक को थोड़ा रडार पर रखना, बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आ रहे हैं। 2 मेजर डेवलपमेंट में अर्मेनिया इनसे एडवांस स्टॉक कर रहा है विथ भारत फोर्ज फॉर लार्ज ATAGS ऑर्डर के लिए। ठीक है, अर्मेनिया इंडिया का आउट ऑफ इंडिया है तो एक्सपोर्ट करने का इनको ऑर्डर मिल सकता है, बड़े ऑर्डर्स इनको मिलने के चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बहुत लोग पूछते हैं क्या ये सरकारी कंपनी है, तो नहीं, ये बहुत बड़ी पुरानी प्राइवेट प्लेयर है। कल्याणी ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, उस सेगमेंट में काम करती है, डिफेंस, रेलवे, कंस्ट्रक्शन में काम करती है, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं है। तो एन नंबर ऑफ इनके बिजनेस है, बट हाँ डिफेंस से इनको बैक टू बैक अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, तो इस स्टॉक को इस वजह से भी जाना जाता है। एक और न्यूज पॉजिटिव की बात करें तो भारत फोर्ज और भी पार्टिसिपेट कर रहा है। किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन प्रोसेस टू एडवांस टॉवेल आर्टिलरी गन ATAGS विथ मिलिट्री ऑफ डिफेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कशन चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है ये चीज को खरीदने के लिए। ठीक है, ये आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी करने के लिए यूज किया जाता है, एकदम मस्त है। आप कभी बॉर्डर सिक्योरिटी पे जाओ या कहीं भी मिलिट्री का अगर आपने कभी इसको देखा होगा तो कमाल का है, बहुत अच्छा चीज है, मतलब आर्मी के टर्म्स में मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका बड़े बड़े डील्स आने की संभावनाएं बन रहे हैं। भारत फोर्ज अगर आपके पास स्टॉक है तो चाहो तो इसको रडार पर रख सकते हो। रिजल्ट इनका अच्छा नहीं था, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं अडानी पावर। यस, इस स्टॉक को रडार पर रख लेना। इसके पीछे का न्यूज क्या था, 2 बैक टू बैक न्यूज आए थे। पहला तो इनका रिजल्ट जो था थोड़ा तकलीफ देते हुए दिखा था, टॉप लेवल से ये भी प्रॉफिट बुकिंग में जा रहा है। बांग्लादेश से इनको अभी भी जो है क्लियरेंस नहीं मिला है कि इनके जो पैसे हैं पूरे कब तक उनको वापस मिलेंगे। ठीक है, तो अनाड़ी एनर्जी सोने से एक्वायर कर चुके हैं 100% स्टेक जो है पुणे थर्ड ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। एक और बात ध्यान, अडानी का पोर्टफोलियो जो है थोड़ा सा इंगेज होते हुए दिख रहा है। स्पेशली अडानी जो एक्वायर किया है वो कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो में भी एक्वायर करते हुए दिखा है। तो अडानी पावर आपके पास है तो रडार पे होना चाहिए, और अडानी ग्रीन या सॉरी अडानी एनर्जी अगर आपके पास है तो दोनों स्टॉक कल के दिन आपके रडार पे होने चाहिए। स्टॉक जो है कल के दिन थोड़ा सा मोमेंटम करते हुए आपको देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं सुजलॉन। यस, सभी का प्यारा स्टॉक। ये स्टॉक सभी के रडार पे, हालांकि दो मेजर चीज डेवलपमेंट हुआ है, बैक टू बैक सर्किट लगे हैं। पहला तो इनका आपको पता ही है कि यस, मॉर्गन स्टैनली ने इनका टारगेट अपग्रेड कर दिया, 71 रुपीज़ के आसपास टारगेट इनका बता दिया। शॉर्ट टर्म के लिए 71 रुपीज़ के आसपास ये जा सकता है। बट इनके जो सीईओ हैं, कमाल का उन्होंने न्यूज़ दिया कि विंड एनर्जी जो है अभी पीक पे चल रहा है विथ 8 मोर ईयर्स ऑफ ग्रोथ। 8 साल और भी इनमें ग्रोथ होते हुए दिख रहा है विंड एनर्जी में। तो जाहिर सी बात है, विंड एनर्जी में छोटा कंपनी है, छोटा कंपनी तो नहीं है, बहुत एग्रेसिव काम कर रहा है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो 84 के आसपास है। हालांकि ये और भी अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन लाख के आसपास जाते हुए दिखा था जब ये ऑल टाइम हाई पे था, 86 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो इनका बिजनेस जो इसमें काम करता है, विंड एनर्जी में काम करता है, जिसका उन्होंने प्रिडिक्शन किया कि आने वाला टाइम 8 ईयर जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। पूरा पूरा विंड इंडस्ट्रीज में ही पीक होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो इन सारे स्टॉक को भी डायरेक्टली आपको फायदा होते हुए भी मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। तो ब्राइटकॉम ग्रुप, इस स्टॉक को थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये स्टॉक जो है सर्वाइवल के लिए चल रहा है। काफ़ी सारे फ्रॉड के एलिगेशंस लगे हैं, बहुत कुछ एन नंबर ऑफ नेगेटिव न्यूज़ है। ये 2021 में अगर देखोगे, 2 रुपए का शेयर जो था 100 रुपए के ऊपर निकल गया था। तो ये तब भी जाके छोटे छोटे बिगिनर्स या दौड़ती हुई ट्रेन, बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, इसको पंप एंड डंप करते हैं और पैसा बनाते हैं और फिर वो एग्जिट मार देते हैं। फिर हमारे सारे गले पे ये स्टॉक उतरते हुए दिख रहा है। इसका Q2 का रिजल्ट आ चुका है। कैसा रहा रिजल्ट? एक समझ से देखो, वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक है, कोई वेल्थ क्रिएटर ये स्टॉक नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट ईयर 136 का था, अभी 70। रेवेन्यू जो है सीधा हाफ 50% कम होते हुए दिख रहा है, क्वार्टरली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। आप सीधा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर वो कंसीडर करो, 32 का पिछली बार प्रॉफिट था, अभी 5000 के आसपास हो गया। शार्पली डाउनफॉल होते हुए दिखा, लगभग 6 गुना कम प्रॉफिट होते हुए दिखा है। और लास्ट क्वार्टर में लॉस में थे, अभी प्रॉफिट में आते हुए दिख रहे हैं। तो बात करें कैसा रिजल्ट है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, क्वार्टर एंड क्वार्टर की अगर बात करें, क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर की अगर हम बात करें, रिजल्ट में ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर की कंपैरिजन करें तो एकदम वर्स्ट रिजल्ट देते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक से दूर रहना अगर आप वेल्थ इन्वेस्टर हो तो, ठीक है। अगर आपके पास स्टॉक है, तकलीफ देने वाला है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, खरीदना है खरीदिए, सेल करना है सेल करें, बट स्टॉक जब देखो वेल्थ क्रिएटर नहीं है तो आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल फिर एक लाइव स्ट्रीम में, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी कमेंट होगा या कोई क्वेरी होगा आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।